नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सनातन सूर्यलोक में आपका हार्दिक स्वागत है। पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध या तर्पण का महत्व है। आमतौर पर पुरुष ही ये काम करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि महिलाएं भी पितरों के निमित्त श्राद्ध या तर्पण कर सकती हैं? सनातन हिंदू धर्म में श्राद्ध का बहुत महत्व है। पितरों के लिए ये पक्ष समर्पित माना जाता है। श्राद्ध पक्ष भाद्रपद मास की पूर्णिमा से लेकर आश्विन मास की अमावस्या तक मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इन दिनों पितृलोक से मृत्यु लोक में अपने वंशजों से सूक्ष्म रूप में मिलने आते हैं और हम उनके सम्मान में अपनी सामर्थ्यानुसार उनका स्वागत सत्कार करते हैं। मान्यता है कि सभी पितरी अपनी पसंद का भोजन व सम्मान पाकर प्रसन्न होते हैं और यदि उन्हें संतुष्टि मिलती है तो वे परिवार के सदस्यों को दीर्घायु, वंशवृद्धि व अनेक प्रकार के आशीर्वाद देकर पितृलोक लौट जाते हैं। हिंदू धर्म में किसी की मृत्यु के बाद मृतक का श्राद्ध या तर्पण किया जाना जरूरी होता है। कहा जाता है कि जब तक मृतक का श्राद्ध कर्म, तर्पण या पिंडदान न किया जाए तब तक उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती है। लेकिन आम जनमानस के बीच ऐसी मान्यता है कि श्राद्ध केवल पुरुष द्वारा ही किया जा सकता है। हालांकि यह धारणा पूरी तरह से सही नहीं है। गरुड़ पुराण में महिलाओं द्वारा श्राद्ध कर्म, तर्पण या पिंडदान किए जाने की बात कही गई है। हालांकि इसमें कुछ ऐसी परिस्थितियों के बारे में भी बताया गया है जिसमें महिला द्वारा पिंडदान या श्राद्ध किया जा सकता है। महिलाओं द्वारा तर्पण या श्राद्ध किए जाने पर क्या कहता है गरुड़ पुराण? गरुड़ पुराण में कुल 271 अध्याय और 18,000 श्लोक हैं। गरुड़ पुराण के 11, 12, 13 और 14 संख्या के श्लोक में इस बात का उल्लेख मिलता है कि हिंदू धर्म में श्राद्ध का क्या महत्व है, कौन और किस परिस्थिति में श्राद्ध कर सकता है, जो कि इस प्रकार से है। पुत्राभावे वधू कुर्यात्, भार्याभावे च सोदन, शिष्यो व ब्राह्मण सपिंडो व समाचरेत्, ज्येष्ठस्य व कनिष्ठस्य भ्रातृ पुत्रश्च पौत्रके, श्राद्धामात्रदिकं कार्य पुत्रहीनेत खग। अर्थ है, बड़े या छोटे बेटे या बेटी के अभाव में पत्नी या बहू द्वारा भी श्राद्ध किया जा सकता है। लेकिन पत्नी जीवित नहीं हो तो सगा भाई, भतीजा, भांजा भी श्राद्ध कर सकता है। वहीं इनमें से कोई भी नहीं हो तो किसी शिष्य, मित्र या रिश्तेदार द्वारा भी श्राद्ध किया जा सकता है। गरुड़ पुराण के इस श्लोक से यह स्पष्ट होता है कि महिलाओं के पास भी श्राद्ध या पिंडदान करने का अधिकार है, लेकिन इसके लिए कुछ विशेष परिस्थितियां भी बताई गई हैं। लेकिन तर्पण या श्राद्ध के लिए पहले पुरुष को ही वरीयता दी जाती है। माता सीता ने भी किया था ससुर का पिंडदान। वाल्मीकि रामायण के अनुसार माता सीता ने अपने ससुर राजा दशरथ का पिंडदान किया था। इसके बाद राजा दशरथ की आत्मा को शांति मिली थी। वनवास के दौरान जब श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता पितृपक्ष के दौरान राजा दशरथ के पिंडदान के लिए गया धाम पहुँचे, लेकिन कुछ समय के लिए श्राद्ध की सामग्री लेने के लिए प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी नगर की ओर गए। इस बीच वहां आकाशवाणी हुई कि पिंडदान का शुभ समय समाप्त होने वाला है। तब राजा दशरथ की आत्मा ने माता सीता को दर्शन दिए और उनसे पिंडदान करने को कहा। राजा दशरथ की इच्छा का पालन करते हुए माता सीता ने तब फाल्गु नदी, केतकी के फूल, गाय और वट वृक्ष को साक्षी मानकर बालू की पिंडी बनाकर राजा दशरथ का पिंडदान किया था। इस तरह से शास्त्रों में पुत्र की अनुपस्थिति में पुत्रवधू को पिंडदान या श्राद्ध का अधिकार प्राप्त हुआ। यदि पुत्र न हो तो कौन कौन कर सकता है श्राद्ध? यदि परिवार में कोई भी नहीं है तो सिर्फ शिष्य, मित्र, रिश्तेदार या परिवार के पुजारी ही श्राद्ध कर सकते हैं। यह स्त्री या पुरुष कोई भी हो सकते हैं। यदि पुत्र, पौत्र या पुत्री के पुत्र न हो तो भतीजा या भतीजी भी श्राद्ध कर सकते हैं। पुत्र न होने पर ही पति अपनी पत्नी का श्राद्ध कर सकता है। यदि पुत्र नहीं है और कोई किसी बच्चे,
पुत्र या पुत्री को गोद लिया है तो वह श्राद्ध कर सकते हैं। यदि मृत व्यक्ति का कोई बेटा और बेटी नहीं है और पत्नी की भी मृत्यु हो चुकी है तो ऐसी स्थिति में भाई, पोते, नाती, भांजे या भतीजे भी श्राद्ध करने के हकदार हैं। इन बातों का रखें ध्यान। यदि श्राद्ध तिथि याद न हो तो नवमी को वृद्ध स्त्री पुरुषों का तथा पंचमी को संतान का श्राद्ध करें। धार्मिक मान्यता की माने तो केवल विवाहित महिलाओं को ही श्राद्ध करना चाहिए। महिलाएं तर्पण करते समय ध्यान रखें कि वे कुश, जल और काले तिल डालकर तर्पण नहीं कर सकती। श्राद्ध करते समय महिलाओं को सफेद और पीले रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए।